बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का चौथा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा था ना, और फिजियोलॉजी पढ़ा था। सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी में हमने एम्ब्रियो के बनने के अमल के बारे में पढ़ा था, जाइगोट के बारे में पढ़ा था, स्पर्म और ओवा के बारे में हमने पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, और कुछ और बच्चा बनने के जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ा था, और एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है उसके बारे में। और जो फिजियोलॉजी था उसमें मुख्तलिफ काम, मतलब जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ काम क्या, कौन कौन से काम है, किस तरह करे, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सब हमने पढ़ा। आज हम दूसरा जो लेक्चर है, छठा लेक्चर हमारा, वो क्या है? पैलेंटोलॉजी है। क्या है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का जो लफ्ज है वो ग्रीक जबान के लफ्ज से लिया गया है। पैलेंट का मतलब क्या है? एंशाइन। एंशाइन का मतलब क्या है? कदीम, जो पुराने, जो आज से 2000, 3000, 4000, 5000 साल पहले जो जानदार गुजरे ना, जो चीजें गुजरे उसके बाद। दूसरा लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी करना, मतलब कदीम चीजों के बारे में स्टडी करना। किसके बारे में स्टडी करना? कदीम पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करना, जो आज से को। अच्छा, पैलेंटोलॉजी क्या है? ब्रांच है। किसके ब्रांच है? बायोलॉजी के ब्रांच है, जिसमें हम गुजरे हुए, क्या पास्ट का मतलब क्या है? गुजरे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल से यहाँ पर है जो गुजरे हुए जानदार है, क्योंकि हमारे जो जानदार है ना, हम वो सारे किसी से बने ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह से हम बने, और ये सारी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जो हमारे पास पैलेंटोलॉजी है, उसके हमारे पास मजीद दो ब्रांचेस है। एक का नाम क्या है? पैलेंटोलॉजी, और दूसरी का नाम क्या है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का जो लफ्ज है, पैलेंट का मतलब क्या है? एंशाइन, कदीम ना, और जून का मतलब क्या है? एनिमल्स, मतलब जानवर, और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, मताला करना, मतलब कदीम जानवरों के बारे में, जो पिछले जो जानदार गुजरे हैं ना, उसमें से जो जानवर उनके बारे में क्या करना है? स्टडी करना। तो पैलेंटोलॉजी ब्रांच है किसकी? पैलेंटोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं गुजरे हुए जानदार के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज रह गया, देखो, हम गुजरे हुए जानदार के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन किसकी मदद से हम कर रहे हैं? फूजल्स की मदद से हम कर रहे हैं। किसकी मदद से हम कर रहे हैं? फूजल्स। बाद में बता रहा हूं कि फूजल्स क्या है। यहाँ पर भी हम स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? गुजरे हुए जानदार के बारे में, लेकिन किसकी मदद से? फूजल्स की मदद से हम स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पैलेंट बॉटनी क्या है? पैलेंट का मतलब क्या है? एंशाइन। बॉटन का मतलब क्या है? प्लांट। तो पैलेंट बॉटनी ब्रांच है, किसकी ब्रांच? पैलेंटोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं गुजरे हुए पौधों के बारे में। किसके बारे में? गुजरे हुए, किसकी मदद से? फूजल्स की मदद से। किसकी मदद से? फूजल्स की मदद से। अब फूजल्स क्या, देखो, जो जानदारों से रह जाते हैं ना, जो पार्ट्स, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स, वो पार्ट्स हमें मिल जाए। मिसाल के तौर पर हमें कोई बोन्स मिल जाए, हड्डियां मिलती है ना, डायनासोर की जैसे हड्डी मिल गई है, या कोई और जानवर की हड्डी हमें मिल गई, बहुत सारी हड्डियां मिलती है। आप लोग देखते हो कब्रिस्तान या जंगल वगैरह में मिलती है हड्डी, तो उस हड्डी के बारे में हम क्या कहते हैं? दूसरा, प्लांट में कोई स्टीम वगैरह या रूट्स वगैरह का कोई हिस्सा हमें मिल जाए, और इसी, ये असल में आपके पास क्या है? फॉसिल्स, क्योंकि इसी की मदद से हम पुरानी जितनी भी है, अब हमें हड्डी मिल गई, मिसाल के हमें डायनासोर की हड्डी मिल गई, अब हमें क्या पता कि ये डायनासोर है, इसका, उस हड्डी के जरिए से हम क्या करेंगे? उन जानदारों के बारे में हम क्या करेंगे? मालूमात करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उनका कद कितना था, उनका पूरा स्ट्रक्चर, उनका खाना पीना, मतलब सब कुछ हम इस बोन या इस दाल या इस तने या इस जड़ से हम क्या करेंगे? मालूम करेंगे। तो पिछले जानदारों के बारे में पढ़ना किसकी मदद से हम पढ़ेंगे? फॉसिल्स की मदद से। समझ में आया आप लोगों को? पैलेंटोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम पिछले जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, जो गुजरे हुए जानदार, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, किसकी मदद से हम पढ़ रहे हैं? फॉसिल्स की मदद से पढ़ रहे हैं। पैलेंटोलॉजी क्या है? जिसमें हम पिछले जो पुराने जो एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और पैलेंटोलॉजी क्या है? जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसकी मदद से हम पढ़ेंगे? फूजल्स। फूजल्स क्या है? जो मतलब उनसे रे क्या, बोन्स या पीट या स्टीम या मतलब पार्ट जो रह जाते हैं ना, उन पार्ट्स के जरिए से हम क्या करते हैं? मदद कर पढ़ते हैं। बंद कर।